एक मीटिंग जहां एक भारतीय बिजनेसमैन को ये कहा गया, तुम्हें कार बनानी नहीं आती, ये बिजनेस बंद कर दो। सोचिए, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी आपको सबके सामने इंसल्ट करे। अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? हार मान लेते या खुद को साबित करते? क्योंकि कुछ साल बाद उसी इंसान ने वही कंपनी खरीद ली। आखिर कैसे? ये कहानी है सर रतन टाटा की। 28 दिसंबर 1937 मुंबई में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रतन टाटा। बड़ी परिवार, बड़ा नाम। लेकिन क्या हर बड़ी फैमिली खुशहाल भी होती है? शायद नहीं, क्योंकि जब वो सिर्फ 10 साल के थे उनके माता पिता अलग हो गए। उनके पिता नवल टाटा और माँ सोनो टाटा। एक छोटा बच्चा जिसे अपने पेरेंट्स का साथ चाहिए होता है, उसे अचानक अकेलापन मिल जाए। क्या यह दर्द किसी को तोड़ देता है या उसे अंदर से मजबूत बना देता है? इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने की। उन्होंने उन्हें सिर्फ पाला नहीं बल्कि वैल्यूज सिखाई, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और सिंप्लिसिटी भी सिखाई। अगर एक गाइडेंस ना मिलती तो क्या वो आज इतने बड़े इंसान बन पाते? समय बीता और पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए। उन्होंने कर्नल यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इतनी बड़ी डिग्री क्या हुई देश में सेटल हो सकते थे? हाँ, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। वापस भारत लौट आए। क्यों? क्या सिर्फ पैसा ही सक्सेस होता है या अपने देश के लिए कुछ करना ज्यादा बड़ा होता है? 1962 में उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात हुई। उन्हें कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिली। उन्हें फैक्ट्री फ्लोर पर काम करना पड़ा, मशीन के बीच वर्कर्स के साथ। सोचिए, एक फ्यूचर चेयरमैन ग्राउंड लेवल पर काम क्यों कर रहा है? शायद इसलिए क्योंकि असली लीडरशिप नीचे से शुरू होती है। समय बीता और 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू हुआ। कंपनी के अंदर ही कई लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्या वो इस प्रेशर में टूट जाएंगे या खुद को साबित करेंगे? इसी बीच उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनके करियर का सबसे बड़ा रिस्क था। उस समय टाटा सिर्फ ट्रक्स बनाती थी, लेकिन रतन टाटा ने सपना देखा, इंडिया अपनी कार बनाएगा, और फिर बनी टाटा इंडिका। लेकिन क्या ये सक्सेस थी? नहीं। लॉन्च के बाद कंपनी लॉस में चली गई। प्रेशर बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने फैसला लिया कंपनी बेच देते। वो गए फोर्ड के पास। मीटिंग हुई, लेकिन वहाँ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंसल्ट था। फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, तुम्हें कार्स बनानी नहीं आती, ये बिजनेस बंद कर दो। अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप हार मान लेते? रतन टाटा वापस लौटे, लेकिन इस बार वो टूटे नहीं। उन्होंने डिसाइड किया अब खुद को साबित करना है, और यही से कहानी बदल गई। कंपनी पर पूरा फोकस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, न्यू स्ट्रेटजी। कुछ साल बाद वही कुछ क्राइसिस में आ गई, और इस बार रतन टाटा बायर बनकर आए। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर खरीद लिए। सोचिए, जिसने आपकी कभी इंसल्ट किया था, आज आप उसकी कंपनी के मालिक बन गए। ये रेवेंस था या मेहनत का रिजल्ट? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन रतन टाटा ने एक फैमिली को स्कूटर पर जाते देखा। पूरी फैमिली एक छोटे स्कूटर पर, और तभी उनके मन में एक सवाल आया, क्या हर इंडियन के पास कार नहीं होनी चाहिए? और फिर आई टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, लेकिन लोगों ने इसे चीप कर दिया। क्या कभी कभी अच्छे इरादे भी फेल हो जाते हैं? क्या सोसाइटी की सोच सक्सेस को डिफाइन करती है? फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया। आज दुनिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में गिनी जाती है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी नहीं कर पाए? शायद आंसर सिंपल है, कंसिस्टेंसी, रिस्क लेने की हिम्मत और कभी हार ना मानना। सबसे बड़ा सवाल, अगर रतन टाटा उस दिन इंसल्ट के बाद हार मान लेते तो क्या होता? ना जगुआर, ना लैंड रोवर, ना टाटा का ग्लोबल नाम। तो सक्सेस का सीक्रेट क्या है? टैलेंट, लकी, माइंडसेट। याद रखना, दुनिया आपको तब तक अंडर एस्टिमेट करती है जब तक आप खुद को प्रूव नहीं करते, और जिस दिन आप कर देते हो वही दुनिया आपको सैल्यूट करती है। तो यही थी रतन टाटा की लाइफ की स्टोरी।